हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम दीपक है। पहले करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको डेली करंट अफेयर देते रहेंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम और भी ज़्यादा बेहतर हो। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम है जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली और करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। चलिए पहले करंट करते हैं। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तरुण देसाई, विजय सिन्हा, मनोज पांडे, इनमें से कोई नहीं। किसे किया गया है? मनोज पांडे को। किसे किया गया है? मनोज पांडे को। तो मनोज पांडे किसकी जगह लेंगे? सीपी मोहंती की जगह। किसकी जगह लेंगे? सीपी मोहंती। देखिए आपको पूरी जानकारी देते हैं हम। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के प्रमुख सीपी मोहंती की जगह लेंगे, जिन्होंने 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त की घोषणा की थी। कब की थी? 31 जनवरी 2022 को। और जनरल मनोज पांडे को 1982 कोर के ऑफ इंजीनियरिंग में नियुक्त किया गया था। चलिए अगली करंट करते हैं। किस देश ने एओ का 3 सफल उड़ान परीक्षण किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश ने एओ 3 का सफल उड़ान परीक्षण किया? इजराइल, वियतनाम, जापान, ईरान। ऑप्शन सुनिए। इजराइल, वियतनाम, जापान, उड़ान। किसने की? इजराइल ने। किसने किया? इजराइल ने। और इजराइल के जो करंट में प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हेरगोज। कौन है? इसाक हेरजोग। और यहाँ की मुद्रा है सेकल। क्या है यहाँ की मुद्रा? सेकल। देखिए इजराइल के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिका में सुरक्षा एजेंसी के बीच संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया था। तकनीकी समस्याओं के कारण एरो 3 का पहली बार फरवरी 2018 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह रक्षा प्रणाली 2018 से इजराइल की देश की रक्षा प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मेजर हरिपाल सिंह आहूवालिया का निधन हुआ, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? फिर से क्वेश्चन सुनिए। मेजर हरिपाल सिंह आहूवालिया का निधन हुआ, वे प्रसिद्ध क्या थे? नेता, कवि, पर्वतारोही, लेखक। कौन थे? पर्वतारोही। यह है आहूवालिया जी। देखिए काफ़ी दूर दूर तक ये काफ़ी अच्छी अच्छी चोटियों तक पहुंच चुके हैं। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आहूवालिया अर्जुन पुरस्कार 1965, पद्मश्री पुरस्कार 1965 और पद्म भूषण 2002 और 2009 में आजीवन उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। मेजर हरिपाल सिंह आहूवालिया ने अपनी आत्मकथा हायर देन एवरेस्ट कुल 13 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। वे इंडियन माउंटेन फाउंडेशन और दिल्ली एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। किस यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? किसे यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? विलियम हेनरी, रॉबर्टा मेट्सोला, विनिन सैफ्रोस। फिर से क्वेश्चन सुनिए। विलियम हेनरी, रॉबर्टा मेट्सोला, विनिन सैफ्रोन। बताइए कौन चुने गए हैं? रॉबर्टा मेट्सोला। कौन चुना गया? रॉबर्टा मेट्सोला। देखिए रॉबर्टा मेट्सोला है ये महिला है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। माल्टा देश की डेमोक्रेटिक रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया। कहाँ की है? माल्टा की है। रॉबर्टा मेट्सोला का चुनाव पूर्व यूरोपीय संघ के संसद अध्यक्ष डेविड ससोली की मौत के एक हफ्ते बाद किया गया। अब उनकी जगह लेंगे। ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है। और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। चलिए अगले करते हैं। सावली मित्रा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? कवित्री, लेखिका, रंगमंच हस्ती। इनमें से कोई नहीं थी। फिर से क्वेश्चन सुनिए। सावली मित्रा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? कवित्री, लेखिका, रंगमंच हस्ती या इनमें से कोई नहीं। कौन थी? रंगमंच हस्ती। कौन थी ये? रंगमंच हस्ती। और इनकी काफ़ी अच्छी बंगाली एक्टर रह चुकी हैं। ये प्रसिद्ध बंगाली एक्टर रह चुकी हैं। 1974 की फिल्म
जुक्ति ताको और गापो में अभिनय किया था। उन्होंने महाभारत का एक रूपांतरण लोकप्रिय तथा अमृत सन को लिखा। मित्रों, साल 2003 में संगीत नाटक अकादमी और 2019 में पद्मश्री और 2012 में गंगा भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। चलिए कर सकते हैं। वर्ष 2022 में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? पटना, मुंबई, पुरी, हैदराबाद। पटना, मुंबई, पुरी, हैदराबाद। कौन करेगा? मुंबई। कौन करेगा? मुंबई। देखिए इस टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं। 20 जनवरी 2022 को ये शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस प्रतियोगिता में 5 टीमें सीधे मुख्य आयोजन के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि उनमें से 2 इंटर कॉन्टिनेंट के प्लेऑफ को पहुंच जाएंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी? यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी? सैमसंग, विप्रो, जियो या इनमें से कोई नहीं? कौन सी बनी? जियो। कौन सी बनी? जियो कंपनी। भाई टाटा जी के आपको पता है। चलिए हम ये हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को देखने में, कमेंट में आ रहे हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के अनुसार रिलायंस जियो ने यूपीआई टोपी शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है। NPCI के अनुसार इसी के साथ इस ई जनादेश सुविधा के तहत लाइव होने वाला रिलायंस जियो दूरसंचार उद्योग का पहला खिलाड़ी बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब की गई थी? 2008 में। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय है मुंबई में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नारायण देववंत का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? फिर से क्वेश्चन सुनिए। नारायण देववंत का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? नेता, कार्टूनिस्ट, कवि या लेखक? फिर से सुनिए। नेता, कार्टूनिस्ट, कवि या लेखक? कौन थे? कार्टूनिस्ट। कौन थे? कार्टूनिस्ट। देखिए यह नारायण देववंत, ठीक है। इनकी कुछ कृतियों के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हांडा फोंडा 1962 में थी। वंटुल द ग्रेट 1965 और नॉन्टे फोंटे 1969 में। ये बंगाली कॉमिक स्ट्रिप्स के निर्माता थे। साल 2021 में देववंत को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर एग्जाम में आ जाए कि चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो कौन सा है? पद्मश्री। कौन सा है? पद्मश्री। चलिए अगले करंट करते हैं। चलिए करंट अफेयर करते हैं। 19 जनवरी को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 19 जनवरी को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 54वां, 17वां, 23वां या 31वां? कौन सा मनाया? 17वां। किसने मनाया? NDRF ने। तो NDRF के बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF 19 जनवरी को 17वां स्थापना दिवस मनाया। NDRF 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया था, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में NDRF की 12 बटालियन स्थित थी, जिनमें 13,000 NDRF कर्मी शामिल हैं, जो कि देश में सुरक्षित रखने में अपना अहम किरदार निभाते हैं। वर्तमान में NDRF महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। कौन है? अतुल करवाल। चलिए अगली करंट पर चलते हैं। एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? निखिल दत्ता, विजय सेन मेहरा, विक्रम देवदत्त या इनमें से कोई नहीं? किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को। यह है विक्रम देवदत्त। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। विक्रम देवदत्त के बारे में। विक्रम देवदत्त अगरतला कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में दिल्ली में पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1932 में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। और एयर इंडिया के जो फाउंडर कौन है? JRD टाटा। और इसी साल यानी 2021 में एयर इंडिया को भारत सरकार से फिर से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आते हैं।
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के 17वें अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के 17वें अध्यक्ष कौन बने? परवीन पॉल, सुरेंद्र सिन्हा, नरेश नाथ, दिलीप संघानी। कौन चुने गए हैं? दिलीप संघानी। देखिए दिलीप संघानी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कौन थे, कौन है। देखिए दिलीप संघानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह नाइक की जगह लेंगे। और बलवंत सिंह नाइक की अभी हाल फिलहाल में क्या हुई, डेथ हुई है। इफ्को का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। और दिलीप संघानी कौन से अध्यक्ष बने हैं? 17वें। कौन से बने हैं? 17वें। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। यूएएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए ये थोड़ा गलत लिख गया है हमसे। देखिए बताते हैं, ये थोड़ा गलत लिख गया है। ये यहाँ एम्बेसडर आएगा, ठीक है। करते चलिए क्वेश्चन करते हैं। यूएएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर कौन बने हैं? तनुज सिन्हा सेन, नरेश मुकुल नारायण, विजय शेखर शर्मा। कौन बने? विजय शेखर शर्मा। कौन बने? विजय शेखर शर्मा। और विजय शेखर शर्मा कौन है? आप सभी को पता होगा बहुत अच्छी तरीके। पेटीएम बैंक के संस्थापक विजय शेखर शर्मा के पेटीएम के संस्थापक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? डिल्टन, सिल्वोस, सिंपथी, एंजाइटी। फिर से क्वेश्चन दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? डिल्टन, सिल्वोस, सिंपथी, एंजाइटी। किसा किया गया है? एंजाइटी। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चिंता को 21% लिया गया है, चुनौतीपूर्ण को 19%, आइसोलेट को 14% और वेलबींग को 13%। यही लचीलेपन को लिया 12%, ठीक है। बच्चों के शीर्ष 5 शब्द चुने गए थे, जिसमें कि एंजाइटी को सबसे अधिक लिया गया है। कितने परसेंट लिया है? सबसे अधिक लिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? कौन है? डी हैमिल्टन। कौन है? डी हैमिल्टन। और स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1096 में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पाकिस्तान आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? फिर से क्वेश्चन सुनिए। पाकिस्तान आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन चुनेगा? हसन अली, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, या इनमें से कोई नहीं। कौन चुने गए हैं? बाबर आजम। कौन चुने गए? बाबर आजम। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आईसीसी महिला T20 आई टीम ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को 11 सदस्यीय टीम में नामित किया गया है। वहीं इंग्लैंड की नट साइबर को 2021 के लिए आईसीसी महिला T20 ऑफ द ईयर के कप्तान बनाया गया है। और वहीं 2021 के लिए आईसीसी T20 ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना गया है? बाबर आजम को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नरेश नेहरा, चंचल कुमार, विजय सैनवार, इनमें से कोई नहीं। किसे चुना गया है? चंचल कुमार को। किसे चुना गया है? चंचल कुमार को। देखिए चंचल कुमार 1992 बैच बिहार कैडर के कौन आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, जो वर्तमान में नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। और राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैटर्निनो डे ला फुएंता का निधन हुआ है? चाइना, रसिया, स्पेन, जापान। फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैटर्निनो डे ला फुएंता का निधन हुआ है? वे कहाँ के थे? चाइना, रसिया, स्पेन, जापान। कहाँ के थे? बताइए कहाँ के थे? स्पेन के। कहाँ के? स्पेन के। और इनका 112 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कब हुआ है? 112 वर्ष की। 112 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है।
112 वर्ष और 341 दिन की आयु में। इनका जन्म 11 फरवरी 1909 को स्पेन के लियोन में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसने $1 मिलियन का जेनेसिस पुरस्कार 2021 जीता? एल्बर्ट बोरला, विलियम नेस्त्रा, लिक्सेवला सेल्वी। फिर से क्वेश्चन सुनिए। किसने $1 मिलियन का जेनेसिस पुरस्कार 2021 जीता? एल्बर्ट बोरला, विलियम नेस्त्रा, लिक्सेवला सेल्वी। किसने जीता? किसने जीता है बताइए, जल्दी बताइए किसने जीता है? एल्बर्ट बोरला ने। किसने जीता? एल्बर्ट बोरला ने। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंक के अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एल्बर्टा बोरला को प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक के विकास में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो इनके बारे में कोई और जान लेते हैं। पी गिजर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1849 में। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया है? उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। फिर से देखिए, किस राज्य में कैप्टन विक्रम बत्रा का प्रतिमा का अनावरण किया है? उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। नुस्रा, फिर से क्वेश्चन सुनिए। नुस्तारा को किस देश में अपनी नई राजधानी घोषित किया गया है? नुस्तारा को किस देश में अपनी नई राजधानी घोषित किया? चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, जापान। किसने किया है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी पहले क्या थी? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी पहले क्या? जगह। अभी कारण जान लेते हैं इन्होंने क्यों किया है। जकार्ता ने नुस्तारा को इंडोनेशिया की राजधानी बनाया है। देश की संसद के द्वारा नई राजधानी बनाने के लिए नुस्तारा को $32 अरब खर्च किया गया था। देश की संसद ने जकार्ता के डूबने का खतरा होने की वजह से, यानी कि समुद्र की वजह से, भाई टापू काफी, उस वजह से राजधानी बनाने की वार्ता कही है। ये विशालकाय वार्निया द्वीप स्थित नई राजधानी नुस्तारा के हिंदू धर्म में पुराना नाम नातावी है, यानी नुस्तारा को नातावी कहा जाता है। अब यहाँ के कौन सा द्वीप पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? कौन सा द्वीप है? वार्निया द्वीप। कौन सा? वार्निया द्वीप, जिसकी वजह से इसमें खतरा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? फिर से क्वेश्चन क्या? नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मनीषा ओलंकी, नेहा सहरवाल, जानवी डगेटी। फिर से क्वेश्चन सुनिए। नासा के अंतरिक्ष वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मनीषा सोलंकी, नेहा सहरवाल, जानवी डोगटी। इनमें से कोई नहीं। कौन बनी है? जानवी डगेटी। कौन बनी है? जानवी डगेटी। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की एक युवा लड़की जानवी डगेटी को नासा के अंतरिक्ष वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पहली भारतीय महिला बनी है। वह एक भारतीय निजी एयरोस्पेस कंपनी स्टार सहित कई संगठनों के कैंप एम्बेसडर रह चुकी हैं। इसका मुख्यालय